हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रभु से प्रेयर करें। आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आप सबों का स्वागत है। हम मिल करके प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे। चाहे आप जहाँ से भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, विश्वास कीजिए कि आपके और मेरे बीच में प्रभु का प्रेजेंस है, प्रभु का उपस्थिति है। वो सुनेगा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु के नाम पर जहाँ 2 और 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ प्रभु का उपस्थिति आ जाता है, होता है। मेरे प्रिय, एक ही समय पर हर जगह उपस्थित रहने वाला हमारा खुदा है। चाहे आप कितनों भी दूर हो हैं या कोई भी किसी से कितनों भी दूर हो, यदि एक समय पर दुआ करने बैठता है तो प्रभु का प्रेजेंस सबको मिलता है, उपस्थिति सबको फील होता है। आमीन। आपके परिवार है, एक साथ दुआ करने के लिए बैठिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपकी सुनेगा। आप सबों का एक मन होना चाहिए। लिखा है कि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर जो कुछ प्रभु से मांगेगा उसे मिल जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक मन होना चाहिए, एक चित्त, एक ध्यान होना चाहिए। आप सबों का प्रार्थना विषय एक होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ऐसा नहीं। आमीन। परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं तो बताना है कि आज इस विषय के लिए हम दुआ करेंगे, सब उसी विषय में दुआ करेंगे और प्रभु क्या करेगा, देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप में निकट बैठते हो, एक दूसरे के करीब बैठते हो, दुआ प्रार्थना में प्रभु का प्रेजेंस होता है। लेकिन आप ये भी विश्वास कीजिए कि आप जहाँ से भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, प्रभु का प्रेजेंस आपके पास है, प्रभु का उपस्थिति आपके पास है। विश्वास कीजिएगा, फिर प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा प्रेम से और विश्वास कर लीजिएगा कि ये प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगा। तो ऐसा ही होगा। सच में प्रार्थना, आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें दें। आइए हम सब मिल करके प्रभु से बातें करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, गाय करते हैं, क्योंकि आप पे अद्भुत हो, आप सामर्थी हो प्रभु, पराक्रमी हो। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। किसी के काम भी प्रभु आपके काम के बराबर नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, सेनाओं का ये होगा बड़े बड़े काम करता है। हम मसीह में प्रिय सुनो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। बस उसके प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति आपके अंदर भय होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमेशा आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने निकट फील करेंगे। जिसके अंदर प्रभु के प्रति भय रहेगा, डर रहेगा, हताश रहेगा, कपकपी रहेगा, थरथराहट रहेगा, वो कोई पाप नहीं करेगा। वो पूरी तरह वचन के अनुसार जिएगा, चलेगा। आमीन। अपनी मन की नहीं, जी की नहीं, अपने परिवार की नहीं, मित्र की नहीं, गोतिया पट्टीदार की नहीं, अपने हितनाता की नहीं, बल्कि सिर्फ प्रभु की सुनेगा और मानेगा। सबसे पहले प्रभु को अपने जीवन में स्थान देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जिसके अंदर प्रभु के प्रति भय रहेगा, ओ जिसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम रहेगा, ओ बाकी के लोग नहीं।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। उपवास के साथ आपके प्रेजेंस में आते हैं प्रभु जी। आपके निकट है, करीब है, नजदीक है, समीप है। कृपा करके प्रभु आप अपना क्षमा दे दें, अपना ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दें। आपकी स्तुति करते अपना रूह मांसा दे, अपनी इच्छा हमारे अंदर डाल, ताकि आपकी इच्छा में हम जो कुछ भी मांगे हमें मिल सके। हमेशा आपकी इच्छा में ही, आपकी चाहत, आपकी मर्जी में ही आपसे मांगे, ताकि प्राप्त हम कर सके, आपकी ओर से पा सके। अपनी मांगी हुई चीजें आपकी ओर से पा सके, प्राप्त कर सके। सहायता कीजिए, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को मिल सके, इसके लिए सबों की ओर अपने मुख को कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रशंसा हो राजा, प्रशंसा हो राजा, प्रशंसा हो राजा, प्रशंसा हो राजा, प्रशंसा हो राजा। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, जो कोई आज के दिन में जिस विषय में दुआ प्रार्थना करेंगे, आपसे विनती याचना करेंगे, उस विषय में उत्तर दीजिए, ताकि वो लोग आनंद से भर जाए और आपकी प्रशंसा करें और भी आपकी तारीफ करें। मसीह में प्रियजनों, लिखा है जब आप पे, हम सब आप पे, मत्ती 18 अध्याय के 15, 16 और 17 पद को देखिएगा, तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि तेरा भाई तेरे प्रति अपराध करे, गलतियां करे, गुनाह करे, पाप करे, दुष्टता धर्म की काम करे, तो तू उसे अकेले में बातचीत कर। क्या लिखा है? तो उसे एकांत में ले जा, उससे अकेले में बातचीत कर, उसे समझा। यदि वह तेरी सुन लेता है तो तू अपने भाई को पाल। यदि वो नहीं सुनता है तो लिखा है कि 2-3 लोगों को अपने साथ ले जा, गवाह भी ठहरा, कि वो सुन सके, समझ सके। यदि फिर भी वो नहीं सुनता, नहीं समझता, तो लिखा है कलीसिया से कह, प्रभु के लोगों से कह। समझ जाता है, सुधर जाता है तो ठीक है। यदि फिर भी नहीं सुधरता तो जैसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसा ही तू भी कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वैसा ही तू भी उसको जान, लिखा है उसको वैसा ही जान कि ये अब भटक गया है, जैसे अन्य जाति है वैसे ये हो गया है। जैसे चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, कर तसीलने वाले, ऐसा ही ये हो गया है, ऐसा जान। आमीन। प्रभु की स्तुति। कोई भी गलती करते हैं, मसीह में प्रियजनों, हम सब एक भाई बहन। कोई भी गलती करता है, एक दूसरों को क्या करना है? समझाना है, एक दूसरे से बातचीत करना है, बदलना है, सही मार्ग पर लाना है। यदि आ जाता है तो परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा, उसके गुस्सा से बच जाएगा, ताड़ना से बच जाएगा। यदि नहीं आता है तो जरूर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। कोई सही है और गलत बोलेंगे, निर्दोष है, दोषी ठहराएंगे, उसके बात को समझेंगे नहीं, उसको अपना अपराधी, अपना दुश्मन, अपना शत्रु जान करके उससे बैर रखेंगे, तो परमेश्वर ऐसा समय जीवन में लाएगा कि आप पे लज्जित होंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अच्छे से बातों को न सुनने के कारण, उसको अच्छे से न समझने के कारण, सही को गलत और निर्दोष को दोषी जाने हैं,
दोषी ठहराए भी हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, परमेश्वर के गुस्सा का सामना करना पड़ेगा और एक ना एक दिन सही का पता चलेगा, कौन सही है कौन गलत है। फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। लिखा है, वचन कहता है कि बिना कुछ जाने बूझे जो कोई निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराता है, उससे बैर रखता है, उससे बातें नहीं करता, फंदे में फंसेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति। वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं तो अच्छे से समझिए, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। आप ठोकर खाने से, फंदे में फंसने से बचेंगे, झमेला में पड़ने से बचेंगे, समस्या में जाने से बचेंगे। कोई गलतफहमियां नहीं रहेगा, कोई उलझाने कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हो। आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप अनोखा हो, आप चमत्कारी हो। आपके प्रेजेंस में हैं। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि फास्टिंग है, जो कुछ चाहिए प्रभु, जिनको जो कुछ आपसे चाहिए, आपकी ओर से जो कुछ की आशा किए हैं, इच्छा किए हैं प्रभु, लालसा किए हैं, पूरा कीजिए प्रभु। सबों के उपवास के दशा को देखिए, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को दीजिए, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी, बड़ाई होगी। धन्यवाद खुदा, आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, आप करुणामय हो, ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता हो, जिंदा खुदा हो, जीवित बलि हो। आपकी स्तुति करते, आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए प्रभु। हम सब प्रभु जी आपको पुकारे, आपने सुना है, प्रतीति करते, उत्तर भी दिया है। धन्यवाद। जिनको चंगाई चाहिए तूने दिया, छुटकारा चाहिए तूने दिया, आशीषें चाहिए तूने दिया, सहायता मदद गाइड की जरूरत है पूरा किया। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी प्रभु, कृपालु खुदा, करुणामय खुदा, आपकी स्तुति हो ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता। धन्यवाद देते, जीवित बलि धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। धन्यवाद पिता। सारे प्रॉब्लम को प्रभु खत्म करें, बढ़ोतरी में प्रभु जी, आत्मिक के उन्नति में जो भी रुकावटें हैं, उलझाने हैं, दिक्कतें, परेशानी है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, सब खत्म हो जाए। आपकी स्तुति करते सबके सब पे आगे की ओर बढ़े, सब प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा हो प्रभु से, एक एक जीवन से प्रभु से आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद खुदा। जितने जन, जितने लोग प्रभु से आज फास्टिंग प्रेयर में प्रभु वचन में शामिल हैं, वो सब पे आपके प्रेजेंस को प्रभु अपने निकट फील करें। सब प्रभु आपको महसूस करें, आपके नामों को ऊंचा उठाएं, आप में आगे बढ़ें। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके बेशकीमती लहू का सेजकार करें। अपने लहू से सबों के पापों को धो डाल, गुनाहों को, अपराधों को, दुष्टता, धर्म के कामों को धो डाल, सबों के मलिनता को खत्म कर दे। आपकी स्तुति करते सबों को जय में चला, नई जिंदगी दे, नई विवेक दे, नई मन दे, सोच दे, विचार दे, हृदय, दिल, दिमाग दे, दृष्टि दे, ध्यान दे। सब प्रभु आपको भाए। सबों का उठना, बैठना, चलना, लेटना, बोलना, सोचना, देखना आपको भाए, आपके दृष्टि में पवित्र ठहरे। सहायता कीजिए प्रभु, ताकि सब प्रभु जी आपकी ओर से ढेर सारी आशीषें लेवे, ढेर सारा बरकत लेवे।
आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। जो कुछ आपसे चाहते हैं उनके लिए वो कीजिए, वो दीजिए, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति हो सके, आपकी प्रशंसा हो सके, आपकी तारीफ बड़ाई हो सके। आपकी स्तुति हो पिता, आप हमारे सुने हैं, हमारे ऊपर दया किए हैं, कृपा किए हैं, प्रभुता किए हैं, करुणा किए हैं। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, मेरे कृपयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, ज्योतियों के पिता, शिशु की पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जिसको प्रभु जो प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या तकलीफ हो, खत्म होने पर कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उन सबों की दी हुई प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप भी विशेष ध्यान दीजिए, ताकि सब आपके नामों को ऊंचा उठाए। प्रभु अपनी प्रार्थना का उत्तर पा करके आपके नाम को आदर देवे, आपके नाम को और ऊंचा करें, आपके नाम का जय जयकार करें। आपकी स्तुति हो पिता, आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे, आपको आवाज़ दिए, आप उन सबों की भी सुने। इसके लिए धन्यवाद देते, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारे श्रापों से, अंधकार से, शकेती से, रोगों से, दुखों से, बीमारियां से, शैतानी कार्यों से प्रभु, गलत सोच से छुटकारा दीजिए, नेगेटिव बातों से प्रभु, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दीजिए। हमेशा आप पे जय में चलाइए, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अपना आनंद दीजिए, शांति दीजिए, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नामों को ऊंचा उठाते, आपके नामों को ऊंचा करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। धन्यवाद यीशु, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके, आपके नामों को आदर मिले, आपका सम्मान होके। सहायता कीजिए, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते, प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरना है, प्रभु सब कुछ जानता है, देख रहा है, आपके विषय में हर बातें जानता है, आपके सारे कामों पर फोकस करता है, आपके मेहनत परिश्रम को देखता है, उसकी आँखें झपकी नहीं लेती। आमीन। वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, हमेशा जागे रहता है कि हम शांति पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, बरकत से आपको भरेगा। हमेशा प्रभु में धीरज के साथ बने रहें। अपनी प्रार्थना का उत्तर जवाब पाने के लिए धीरज से पाठ जो है। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, आपको ढेर सारी खुशियाँ देवे, आपके जीवन में ढेर सारा नया नया काम करें, नई नई आशीष है आपको देवे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।